प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन, हेल्दी हैं आप सभी लोग। बाइबल स्टडी में अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके तो चलिए आज हमारा है मत्ती का 22वां अध्याय, मैथ्यू 22nd चैप्टर। छोटा सा एक रिवीजन हम 21st चैप्टर का करेंगे। कई चीज़ें हमने उसमें देखी। हमने देखा कि किस प्रकार मंदिर में व्यापारियों को यीशु ने निकाला और उनसे कहा कि ये मेरा प्रार्थना का भवन है, इसमें ये सारे काम नहीं होंगे। और हमने ये भी देखा कि फल रहित अंजीर का पेड़ का हमने दृष्टांत देखा कि परमेश्वर ने हमसे कहा है बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ। तो हमें फलवंत होना है, हमें परमेश्वर के राज्य में मन को फिराकर हमें आगे बढ़ना है और हमें फ्रूटफुल होना है। तो किस प्रकार यीशु ने कहा और क्या कि यदि तुम विश्वास रखोगे और संदेह न करोगे तो वो जो पेड़ सूख गया था उससे भी बड़े बड़े हम चमत्कार के कार्य कर सकते हैं, पहाड़ को हम हिला सकते हैं। फिर दो पुत्रों का दृष्टांत कहा कि कौन सा बेटा जो था जिसने हाँ तो कहा लेकिन काम नहीं किया, और लेकिन दूसरे ने पहले ने पश्चाताप किया और उसको कार्य को किया। तो किस प्रकार यीशु ने कहा है कि कौन जो फरीसियों शास्त्रियों को बताया कि किस प्रकार जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया इस संसार में लोगों को उद्धार करने के लिए, उसकी बात भी अगर हम नहीं मानते, आदर सम्मान नहीं करते तो क्या दशा होगी। और किसानों का दृष्टांत दिया कि किस प्रकार जो हमें फलवंत होना है और हमें धोखाधड़ी नहीं करनी है नहीं तो हमें परमेश्वर में अपने आप को अलग नहीं करना है, दूर नहीं करना है, गलत चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो हमसे वो आशीष ले ली जाएंगी। इस प्रकार उनसे वो खेत ले लिए जाएंगे और किसी और को दे दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं तो आज हम पढ़ेंगे 22nd चैप्टर। तो सबसे पहले इसमें है विवाह भोज का दृष्टांत। ओके 22nd चैप्टर 22वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के लिए भोज में बुलाएं। एक और दृष्टांत यहाँ पर यीशु कह रहा है, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया। क्या किया? नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। विवाह का भोज तो तैयार है, सारी चीजें तैयार है, आशीषें तैयार है, सामर्थ्य तैयार है, वरदान तैयार है, लेकिन लोग तैयार नहीं है, मजदूर कम है। कटनी के समय के लिए मजदूर कम है, खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है। भोजन बहुत सारा है, आशीषें हैं, चमत्कार है, वरदान है, सुख है, सब कुछ है, लेकिन लोग बहुत कम हैं। योग्य लोग बहुत कम है जो उसको ले सकते हैं, जो उस भोज को खा सकते हैं, जो उस आशीषों को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, अपना सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो लोग बहुत कम है। योग्य लोग बहुत कम है कहा। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर दिया गया। देखिए परमेश्वर कोई बायसनेस नहीं करता है, जो परमेश्वर के राज्य में आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। अब हम सबको परमेश्वर के राज्य में बुलाया है, लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे जाना है, कैसे रहना है, एक स्टैंडर्ड है हमारा। इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में नहीं, एक स्टैंडर्ड है हमारा। हमें उस प्रकार परमेश्वर के राज्य में रहना है। ऐसे नहीं कि हम गए और हमने कुछ भी किया, हमने व्यभिचार किया, हमने झूठ बोला, हमने चोरी की, हमने धोखाधड़ी करी, हमने कि लोगों का मन दुखाया, हम झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, हमारा एक स्टैंडर्ड है।
जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है वो हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी। नहीं तो क्या होता है देखिए, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो देखिए, बुलाया गया सबको, ये जो परमेश्वर का दरवाजा है वो सबके लिए खुला है। यीशु खाली कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए आया है, सबके उद्धार करता है यीशु। लेकिन बुलाया गया सभी को, लेकिन चुने उसमें से कुछ ही जाएंगे। कौन चुने जाएंगे? जो परमेश्वर के राज्य में चलेंगे। जैसा हमने पढ़ा मत्ती के अध्याय में, जैसे हमने पढ़ा कि अनंत काल का जीवन किसको मिलेगा। कौन है? बुलाए बहुत हैं, लेकिन चुने कौन जाएंगे? जो हत्या नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, अपने पिता और माता का आदर करता है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्यार करता है। इन सब लोग चुने जाएंगे, बुलाए जाएंगे और चुने जाएंगे। तो हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम मसीह भाई बहन लोग कैसे भी नहीं रह सकते। हमें आत्मा में अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमें बाइबल रीडिंग करनी है, परमेश्वर से डेली बातें करनी है। ऐसे नहीं होता है। अगर हम परमेश्वर के वस्त्रों को, परमेश्वर के वचनों के वस्त्रों को अगर हम नहीं पहनते तो क्या कहा गया है कि उन्हें अंधियारे में फेंक दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये नर्क के बारे में बात की जा रही है। तो इस दृष्टांत के द्वारा यीशु ये कहना चाह रहे हैं कि मसीह में जो मेरे द्वारा बुलाए गए हैं उनमें उनका क्या स्टैंडर्ड है, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। इट्स सिंपल कि हमें पाप नहीं करना है, हमें क्षमावादी बनना है, हमें नम्र होना है, दीन होना है, घमंडी नहीं होना है। ये सारी चीजें हैं। परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि क्या कहा परमेश्वर की भोज तैयार है, आशीषें तैयार हैं, सामर्थ तैयार है, बल तैयार है, वरदान तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन उन चीजों को ग्रहण करने वाले योग्य लोग नहीं हैं। तो हमें योग्य बनना है, हमें उस योग्य बनना है कि परमेश्वर के पास जो भी आशीषें हैं उनको हम ले सके। परमेश्वर जो भी हमें देना चाहता है हर काम के लिए, परमेश्वर 1 घंटा काम करो, 2 घंटा, जैसे हमने कल ही पढ़ा, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा, कहने का मतलब है आप जो भी कार्य परमेश्वर के राज्य में करते हैं, हमारा परिश्रम परमेश्वर के राज्य में व्यर्थ नहीं जाता। कल ही हमने इस वचन को हमने पढ़ा है कि परमेश्वर में किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाता, समय व्यर्थ नहीं जाता। तो आप कितना भी, कैसा भी आपने काम किया हो परमेश्वर के राज्य में, जो भी आपने सेवा की हो परमेश्वर के राज्य में, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। यीशु के नाम से वो हमें आशीष देगा, हमें फल देगा, है ना। लेकिन वो योग्य लोगों को ढूंढ रहा है ना। चुने हुए लोग बहुत कम है, हमें वो चुने हुए लोगों में बनना, हमें योग्य बनना है। करेक्ट ना। कैसर को कर देना। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। अब वो उसे बातों में बहलाने की कोशिश कर रहे, फुसलाने की कोशिश कर रहे, उसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह यीशु की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, वो नहीं जानते कि ये तो परम पिता परमेश्वर है। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर्स में, कि भले हम नहीं जानते कि लोग किस मुखौटे के साथ हमारे सामने हैं, लेकिन यीशु अच्छी तरह जानता है और वो हमें सावधान भी करता है। किस प्रकार उसने यूसुफ को सावधान किया उस हेरोदेस के राजा के बारे में। तो यीशु जो है उनकी दुष्टता को जानता था। जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उससे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? इसमें जो कॉइन में जो छाप और नाम है किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उससे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्हें अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। यीशु ने उन्हें क्लियर कर दिया कि जो कैसर का है उसे दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। देने के मामले में यीशु ने पहले भी कहा है कि हमें किसी भी प्रकार से गलत नहीं ठहरना है। जहाँ मैंने मछली पकड़ी, उत्तम से उत्तम पतरस को कहा जाके उन्हें दे, है ना। तो इधर भी यीशु ने कहा है कि जिसका जो हक है वो उसे देना है, जिसका जो हक है वो हमें उसे
देना है। हमें अपने आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करके ये मैं रख लेता हूँ, ये यहाँ करते हैं, नहीं, जिसका जो हक है वो उसे देना है। मदद करिए, मदद करिए। पुनरुत्थान और विवाह। उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके, अगेन वो लोग उसको यीशु को परखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे चेक कर रहे हैं कि ये इस बारे में क्या कहता है, और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। पर हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के सामने होंगे। स्वर्ग में ये सब नहीं होगा, तो यीशु उनसे साफ कह रहा है कि आने वाला जो टाइम है स्वर्ग में, जब हम जब स्वर्ग में जब हम होंगे तो वहां पर ये सब कुछ नहीं होगा। तुम सांसारिक चीजों के बारे में बात कर रहे हो। यीशु ने कहा, वाई आर यू टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच आर ऑन अर्थ? आप सांसारिक चीजों के बारे में बात कर रहे हो, वर्ल्डली थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो आप। स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा, परंतु मरे हुओं के विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के सामने होंगे। सब परमेश्वर के दूत के सामने होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है? देखिए यीशु, ये हमने हमेशा देखना है कि यीशु किस प्रकार वचनों के द्वारा आंसर करता था। इसी प्रकार इसलिए हमें अपनी बाइबल पढ़नी है, डेली पढ़नी है, परमेश्वर से वचन मांगना है, ताकि हम भी शैतान की हर एक चाल को यीशु के नाम से इन वचनों के साथ बांध सके। क्या कहा देखिए, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मैं याकूब का परमेश्वर था, मैं मूसा का परमेश्वर था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर था नहीं। मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ, क्योंकि ये सब स्वर्ग में हैं। ये हमारे सारे पूर्वज स्वर्ग में हैं, तो उनका परमेश्वर हूं, वो अभी भी हैं। शरीर उनका नाश हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो एटर्नल है, वो स्वर्ग में है। इसीलिए वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं उनका परमेश्वर हूं। तो किस प्रकार यीशु जो है वो उन्हें समझा रहा है, वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। नाउ सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। उन्होंने सोचा, भाई सब लोग का मुंह बंद कर दे रहा है, इसे तो बहुत ज्ञान है, इसे सब पता है, वचनों के द्वारा ही वाज डूइंग राइट। तो कहा कि चलो इसका मुंह बंद करते हैं। तो मिलके व्यवस्थापकों ने मिलके उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा बड़ी है? पूछा, कौन सी चीज हमें सबसे ज्यादा फॉलो करनी चाहिए? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने परमेश्वर यहोवा से, अपने परमेश्वर अपने प्रभु से, यीशु से, यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ तू प्रेम कर। हमें परमेश्वर के साथ ऐसा प्रेम रखना है, अपनी बुद्धि से, अपने मन से और अपने सारे प्राण को हमें परमेश्वर को देना है और उसे प्रेम रखना है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने कहा ये 2 बड़ी आज्ञा है, ये ही 2 आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। उसने कहा यही फाउंडेशन है। सारी बाकी जितनी भी आज्ञाएं हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, यीशु ने कहा वो सारी यही फाउंडेशन, बेस फाउंडेशन यही है कि तू यहोवा का धन्यवाद, अपने प्रभु का प्रेम, अपने प्रभु से सारे मन से, प्राण से, शक्ति से, बल से, धन से, हर चीज से सबसे ज्यादा प्रेम अपने प्रभु को करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। मसीह किसका पुत्र है? जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? यीशु ने उनसे कहा कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? मसीह के बारे में वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। क्या कहा? दाऊद का। उसने उनसे पूछा,
तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? हाँ, दाऊद जब आत्मा में जाता है तो हे प्रभु, है ना, भजन संहिता में पढ़ेंगे, कहता है हे प्रभु। क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। प्रभु से वो दाऊद जो था परमेश्वर को हे प्रभु के नाम से कहता। अगर वो उसका बेटा था तो वो प्रभु क्यों कहता था? यीशु उनसे बता रहा है इस बात को। ये भजन संगीता में लिखा हुआ है ये कि प्रभु, हे मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, ताकि मैं तेरी स्तुति। भजन संगीता 110 का 1 अध्याय अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे ठहरा? आप लोग कहते हैं कि जो मसीहा है वो दाऊद का पुत्र है। अगर वो दाऊद का पुत्र है तो वो कैसे उसको प्रभु कहता है? करेक्ट। उसने इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। तो यीशु ने वचनों के द्वारा उनका मुख बंद किया। फिर उस दिन के बाद कोई उससे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाया, उसे चेक करने की ताकत, हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि वो जान गए कि ये ज्ञानकारी है, इसके पास सारा ज्ञान है, क्योंकि ये साक्षात हमारे परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र है, जो हमारे पापों के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो हमारा मसीहा है, जो यहाँ पर मानव रूप धारण कर आया है ना। और यीशु ने जिस प्रकार कहा कि तुम लोग कहते हो कि वो दाऊद का पुत्र, अगर दाऊद का पुत्र है तो दाऊद उसे हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु कहकर क्यों पुकारता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। तो थैंक यू ऑल कि आप लोग मेरे साथ जुड़े। कल हम मिलेंगे 23rd चैप्टर के साथ। आज हमने 22nd चैप्टर हमने किया, कल हम 23rd चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ इसे रीड करिए। इसमें अच्छे दृष्टांत है, जैसे हमने देखा कि किस प्रकार हमें जो है वो परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें फॉलो करना है ना। और जब हमें परमेश्वर बुलाता है हमें तैयार रहना है ना, डिले नहीं करनी है। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।